गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्रिय एवं अनुशासित छात्रों, मैं आज आप लोगों को बीजगणित के तहत त्रिघातीय बहुपद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का बड़ा ही सरल और उपयोगी सॉल्यूशन सिखाऊंगा, जो कि बोर्ड मॉडल है। आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत प्रश्न है। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग है 2। दो शून्यकों को एक एक लेकर उनके गुणनफलों का योग है -7 और तीनों शून्यकों का गुणनफल है -14। तो इसको कैसे हल करेंगे, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। माना कि त्रिघाती बहुपद का पहला शून्यक बराबर अल्फा, त्रिघाती बहुपद का दूसरा शून्यक बराबर बीटा, त्रिघाती बहुपद का तीसरा शून्यक बराबर गामा। तो क्रमशः का मतलब होता है एक एक करके। तो शून्यकों का योग है 2। प्रश्नानुसार शून्यक का योग मतलब पहला शून्यक अल्फा, जो दूसरा शून्यक बीटा, जो तीसरा शून्यक गामा। तो शून्यक का योग है 2। दो क्रमागत शून्यक के गुणनफल का योग। तो अल्फा गुना बीटा अल्फा बीटा प्लस बीटा गुना गामा बीटा गामा प्लस अल्फा गुना गामा अल्फा गामा, और ये दिया हुआ है -7। फिर हमको शून्यक का गुणनफल दिया हुआ है। शून्यक का गुणनफल मतलब अल्फा गुने बीटा गुना गामा, ये दिया हुआ है -14। हमको निकालना है क्या? हमको त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो त्रिघात बहुपद निकालने का मेरे पास में फार्मूला है, जो फार्मूला हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बतलाए हुए हैं। त्रिघातीय बहुपद बराबर होता है x³ माइनस शून्यक का योग गुना x² प्लस 2 क्रमागत शून्यक का गुणनफल का योग गुना x माइनस शून्यक का गुणनफल बराबर x³ माइनस शून्यक का योग हमको दिया हुआ है 2 गुना x² प्लस 2 क्रमागत शून्यक के गुणनफल का योग दिया हुआ है -7 गुना x माइनस शून्यक का गुणनफल दिया हुआ है हमको -14।
बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस माइनस माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 14, और ये हमको हो गया आंसर। बहुत सिंपल है, आप लोग इसको काट लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसको मिटा देते हैं। अगला प्रश्न है, एक त्रिघात बहुपद लिखें जिसके शून्यक 3, 5, -2 हों। प्रश्न को बड़ा ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न को पढ़ने में धड़पड़ाना नहीं है। इस बार क्या कहता है कि त्रिघातीय बहुपद निकालिए। पहला शून्यक दिया हुआ है 3, दूसरा शून्यक दिया हुआ है 5 और तीसरा शून्यक दिया हुआ है -2। और इससे पहले वाला जो सवाल हम हल किए थे उसमें शून्यक का योगफल दिया हुआ था, 2 क्रमागत शून्यक के गुणनफल का योग दिया हुआ था और तीनों शून्यक का गुणनफल दिया हुआ था। इस बार क्या किया है, केवल शून्यक दे दिया है, बाकी चीज अपने लोगों को निकालना पड़ेगा। तो इसको बोर्ड पर ध्यान दीजिए और मेरी बात को गौर से सुनिए प्लीज। हमको दिया हुआ है पहला शून्यक, जिसको कि हम मानेंगे अल्फा, ये दिया हुआ है 3, दूसरा शून्यक इसको हम मानेंगे बीटा और दूसरा शून्यक हमको है 5 और तीसरा शून्यक इसको हम मानेंगे गामा और ये दिया हुआ है हमको -2। तो शून्यक का योगफल तीनों शून्यक को जोड़ देंगे, अल्फा में जोड़ देंगे बीटा को और बीटा में जोड़ देंगे गामा को। तो अल्फा का मान है 3 प्लस बीटा का मान है 5 प्लस गामा का मान है -2। ये हो गया 3 जोड़ 5 और प्लस माइनस हो गया -2। पहले जोड़ लेंगे, 5 और 3 हो गया 8, इसमें 2 घटा दिए तो आ गया 6। अब हम 2 क्रमागत शून्यक का गुणनफल का योगफल निकालेंगे। 2 क्रमागत शून्यक के गुणनफल का योग, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, अल्फा गुना बीटा प्लस बीटा गुना गामा प्लस अल्फा गुना गामा। अल्फा का मान है 3 और बीटा का मान है 5, ब्रैकेट में बंद कर दिए
बीटा का मान है 5 और गामा का मान है -2, अल्फा का मान है 3 और गामा का मान है -2। 5 दिया 15, प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 के बगल में बाईं तरफ प्लस छिपा हुआ है, किसी भी अंक का चिन्ह उस अंक के बाईं तरफ रहता है, तो 5 के बाईं तरफ कुछ नहीं है, मतलब प्लस छिपा हुआ है, पहले चिन्ह का गुना होगा, प्लस गुना माइनस हो गया, -5 दूना 10, प्लस 3 प्लस है और 2 माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6, ब्रैकेट को खोलेंगे, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 10 घाटा और 6 घाटा हो गया 16 घाटा, तो 15 फायदा 16 घाटा मतलब 1 घाटा हो रहा है। शून्य का गुणनफल मतलब अल्फा गुना बीटा गुना गामा, पहला शून्यक गुना दूसरा शून्यक गुना तीसरा शून्यक, पहला शून्यक है 3, दूसरा शून्यक है 5 और तीसरा शून्यक है -2, तो 5 दिया 15 और प्लस माइनस माइनस 15 दूना 30, तो हम शून्यक का योगफल निकाल लिए, 6 आया, 2 क्रमागत शून्यक के गुणनफल का योग निकाल लिए, -1 आया, और शून्यक का गुणनफल निकाल लिए, -3 आया। तो इसको आप प्लीज नोट कर लीजिए, इसको आप प्लीज नोट कर लीजिए। इसको आप प्लीज नोट कर लीजिए। तो हमको शून्य का योगफल आ गया 6, 2 क्रमागत शून्य के गुणनफल का योग आ गया हमको -1, और शून्य का गुणनफल, तीनों शून्य का गुणनफल हमको आ गया -30। इसको प्लीज आप नोट कर लीजिए, इसको हम मिटाएंगे। अब त्रिघातीय बहुपद का लगाएंगे सूत्र, और उस सूत्र पर ये जो मान अभी 3 ठो निकाले हैं उसको बिठा देंगे और हम लोगों का हल निकल जाएगा। तो इसको हम मिटा देते हैं अब। फार्मूला है त्रिघातीय बहुपद बराबर x³ माइनस शून्य का योग गुना x² प्लस 2 क्रमागत शून्य का गुणनफल का योग गुना x माइनस शून्य का गुणनफल। तो x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान है 6, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान है -1 गुना x माइनस अल्फा बीटा गामा का मान है -30, ब्रैकेट बंद, x³ माइनस 6x² प्लस -1, ये ब्रैकेट के बाहर गुना छिपा हुआ है,
माइनस माइनस हो गया प्लस 30, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस प्लस माइनस माइनस एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस 30, और ये हो गया आपका आंसर। हल कर लीजिए। एकदम स्टेप बाय स्टेप और ब्रैकेट का उपयोग करते हुए हल करना है, स्टेप को छोड़ना नहीं है। आपके पास में 3 घंटा 15 मिनट का जो समय है, पर्याप्त समय है। तो इसको हम मिटा देते हैं अब। हमारा तीसरा प्रश्न है, एक त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 7x प्लस 2 के शून्यक के शून्यकों का योगफल कॉमा 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। एक त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 7x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल निकालना है। 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल निकालना है तथा शून्यकों का गुणनफल निकालना है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। हमको त्रिघातीय बहुपद दिया हुआ है। एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 7x प्लस 2। पहला पद है एक्स क्यूब, दूसरा पद है माइनस 4x², तीसरा पद है प्लस 7x और चौथा पद है प्लस 2। एक्स क्यूब के बाईं तरफ 1 छिपा हुआ है।
तो पहला पद का जिस हिंदी वाले अंक से गुना होगा वो गुणांक a का मान होगा। दूसरा पद का जिस वास्तविक संख्या से गुना होगा b का मान होगा। तीसरा पद का जिस वास्तविक संख्या से गुना होगा c का मान होगा, और जिसमें x लगा हुआ नहीं होगा d का मान होगा। तो हम क्या किए, गुणांक निकाल लीजिए। पहला पद x³ था, इसका गुना हो रहा था 1 से, ये a का मान हो गया। दूसरा पद में x² का गुना हो रहा था -4 से, b का मान हो गया। तीसरा पद में x का गुना हो रहा था 7 से, ये c का मान हुआ। और ये चौथा पद अचर पद रहेगा, कोई वास्तविक संख्या रहेगा, उसमें x लगा हुआ नहीं रहेगा, वो d का मान हो गया। तो क्या हुआ, तो इस प्रकार जो है हमको a का मान आ गया 1, b का मान आ गया -4, c का मान आ गया 7 और d का मान आ गया 2। हमको निकालना है शून्य का योगफल। शून्य का योगफल होता है -b/a, और b का मान है -4, अब माइनस पहले से है तो -4 को छोटी कोष्ठ में लिख लेंगे ताकि मिस्टेक नहीं हो, और a का मान है 1, तो माइनस माइनस हो गया +4/1, और बटा 1 का कोई मतलब नहीं है, उतना ही रह जाएगा। 4 में हम 1 से भागा देंगे, बट्टा माने भागा, तो 4 ही आएगा। अब निकालते हैं 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल, ये होता है c/a, और c का मान है 7/a का मान हुआ 1 बराबर 7। अब हमको निकालना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है -d/a, और d का मान है 2 और a का मान है 1, तो ये हो गया -2। तो शून्य का योगफल, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, ये तीनों चीज निकल गया, ये हल हो गया। अब इसको प्लीज आप साफ साफ नोट कर लीजिए। तो मेरे प्रिय छात्रों, 5-6 दिन आप लोगों का YouTube पर पढ़ाई थोड़ा बाधित रहा, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम कुछ अस्वस्थ हो गए थे, अब फिर चंगे हैं। चंगा होते ही आप लोगों की सेवा मैं शुरू कर दिया हूं। आप लोगों से निवेदन यही रहेगा कि 4 घंटा प्रतिदिन मैथ का अवश्य प्रैक्टिस कीजिएगा, और हमारा बतलाया हुआ विधि अच्छा लगेगा तो उसको प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल दबा दीजिएगा ताकि आपके मित्र और रिश्तेदार को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को फ़ायदा हो जाए। और सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ती है तो मेरा भी मनोबल मजबूत होता है, और
जो नए व्यूअर हैं मैं उनको अपना संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। मेरा पूरा नाम है कुमार लक्ष्मेश्वर नारायण सिंह उर्फ बाबू साहब सर जी। मैं 30 वर्षों से स्टूडेंट्स फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर सोलंकी टोला हथौड़ी के बैनर तले विद्यार्थियों की सेवा करता आ रहा हूँ। कोविड-19 महामारी के कारण ऑफलाइन कोचिंग बंद होने के वजह से ऑनलाइन टीचिंग शुरू किया हूँ और मैथ का क्रैश कोर्स चला रहा हूँ, जो मैट्रिक के परीक्षार्थी को बहुत ही फायदेमंद होगा। और जो सवाल हम नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि समय भी कम है, तो बिहार सरकार की जो पुस्तक है NCERT पैटर्न पर या SCERT के पैटर्न पर, तो उन सवाल को प्लीज़ आप स्वतः हल कर लीजिएगा। मैं आपको इतना सवाल ज़रूर हल कर दे रहा हूँ ताकि आपको अंतस्थ सवाल जिसको हम नहीं बता पाए वो भी आपको आसानी से बन जाएगा। जब मैं सवाल को बतलाता रहूं तो प्लीज़ मेरी बात को आप गौर से सुनेंगे, और जब मैं कहूं नोट करने के लिए तो उस बात को नोट कर लिया करेंगे। 2-3 दिन के बाद जो है सो मैं मैथ का सेट देना शुरू कर दूंगा, और सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव का सेट दूंगा, 10 सेट दूंगा, और 2 दूंगा सेट फार्मूला का, और उसके बाद मैं फिर सेट दूंगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और उसका बड़ा ही उपयोगी और आसान तरीके से हल के साथ। तो हम विद्यार्थी से निवेदन पिछले सप्ताह भी किए थे जो मैट्रिक बिहार बोर्ड से 10वीं का फॉर्म भरे हुए हैं और 2021 में उनकी परीक्षा होगी, पूर्व परीक्षा। प्लीज़ वो विद्यार्थी अब हमारे डिस्क्रिप्शन पर जाइए और आपको एक लिंक मिलेगा नंबर, उस पर आप पंजीकृत हो जाइए, प्लीज़ रजिस्टर्ड हो जाइए। और उसी में आपको मेरा जो पारिश्रमिक है 500 रुपया महीना, तो आपको एक UPI नंबर मिलेगा, उस पर प्लीज़ भेज दीजिएगा। जो विद्यार्थी रजिस्टर्ड रहेगा और जिनका शुल्क आ जाएगा तो 2-3 दिन के बाद उन लोगों को ही हमारा लाइव क्लास उनके मोबाइल पर जाएगा और उनके चेहरा से हमारा चेहरा का रूबरू होगा। तो यदि उस विद्यार्थी को कुछ डाउट भी रहेगा तो हम लाइव क्लास के समय भी हम उसके डाउट को ख़त्म कर देंगे, या बाद में हम समय बता देंगे, उस समय पर हम फिर विद्यार्थी से जुड़ जाएंगे और हमारा जो वैल्यूएबल सेट है वो उसी विद्यार्थी को प्राप्त होगा जो पंजीकृत रहेंगे। हमारे जो नंबर डिस्क्रिप्शन में जाएगा उससे जो रजिस्टर्ड हो जाएंगे उन्हीं को सेट भी जाएगा, उन्हीं को लाइव क्लास मिलेगा। और ये YouTube पर जो पढ़ाई चल रही है तो ये अपने ढंग से चलती रहेगी। आप लोग मन लगा करके पढ़िए। आप लोगों की शिक्षा और सेहत बुलंद रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद।